नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स और चैप्टर नंबर 2। तो चलिए आज हम लोग शुरू करें चैप्टर नंबर 2। और हम लोगों के चैप्टर का नाम है मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले यह जानते हैं कि राशि क्या होती है। सबसे पहला जो शब्द हम लोगों का होगा राशि। सबसे पहले हम राशि के बारे में जानेंगे, उसके बाद भौतिक राशि के बारे में जानेंगे, मापन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, मात्रक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, त्रुटि क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, त्रुटि का विश्लेषण यानी कि त्रुटि की गणना कैसे की जाती है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग शुरू करते हैं राशि। क्वांटिटी किसे कहते हैं, राशि का मतलब होता क्या है। तो जिसको हम माप सकें, जिसका आंकिक मान होता है, जिसकी हम तुलना कर सकें, उसे हम लोग राशि कहते हैं। राशि किसे कहते हैं, जिसको मापा जा सके, जिसको अंकों में व्यक्त किया जा सके तथा जिसकी तुलना की जा सके। तुलना का मतलब क्या कि कौन राशि बड़ी है, छोटी है, कितना बड़ी है, यह बता सकें, तो उस तरह की चीज को हम लोग राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई यानी कि दूरी। लंबाई एक तरह की राशि है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि लंबाई को हम मापते हैं। किसमें मापते हैं? सेंटीमीटर, ठीक है, किलोमीटर, ये दूरी को मापते हैं, लंबाई को मापते हैं। इसकी तुलना करते हैं, 1 मीटर बड़ा है कि 10 मीटर बड़ा है, तो आप बताते हैं 10 मीटर बड़ा है। आप लंबाई की तुलना कर सकते हैं। लंबाई का आंकिक मान होता है। जैसे मान लीजिए घर की लंबाई है, तो आप बताते हैं कि मेरे घर की लंबाई 10 मीटर है। देखिए 10 मीटर आपने अंकों में व्यक्त किया है, 10 मीटर, ठीक है, अंकों में व्यक्त किया है। इसका मतलब यही है कि जो लंबाई है वो राशि है। समय, समय राशि है कि नहीं? समय राशि है। क्यों? क्योंकि समय को मापते हैं। किसमें? सेकंड में, मिनट में, दिन में, महीना में, साल में, वर्ष में, शताब्दी में, दशाब्दी में। समय को मापते हैं, समय की तुलना करते हैं। हम लोग कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटा बड़ा है कि 1 सेकंड, तो आप बताते हैं 1 घंटा बड़ा है। यानी कि आपने तुलना किया समय की। समय का परिमाण होता है, यानी कि आंकिक मान भी होता है। जैसे आप कहेंगे कि कब बज रहा है, तो कोई बताता है 10:12 12 सेकंड हो रहा है। समय का परिमाण है, परिणाम है। तो राशि में क्या होता है? राशि को हम लोग माप सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं, उसको अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम लोग माप सकते हैं, तुलना कर सकते हैं और उनको अंकों में व्यक्त कर सकते हैं, उनको हम लोग राशि कहते हैं। राशि बहुत होती है, जैसे लंबाई, दूरी, समय, चाल, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य, आवेश, वैद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, प्रतिरोध, प्रतिरोध, विभव, ठीक है, ऊर्जा, शक्ति, ऐसे तमाम राशियां हैं। विज्ञान में आपको पढ़ने के लिए भी मिलेगी, ठीक है। त्वरण हुआ, बल हुआ, संवेग हुआ, आवेग हुआ, ये भी राशियां हैं। क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, ये भी राशि हैं। अब सवाल यह है कि कोई ऐसी चीज का नाम मैं बताऊं जो राशि न हो, जिसको हम लोग माप नहीं सके। ईमानदारी, मान लीजिए ईमानदारी है, चाहे बेईमानी है, चाहे अच्छाई है, चाहे बुराई है। क्या हम लोग अच्छाई को माप सकते हैं? हम कहते हैं कि राम 2 किलो अच्छा है,
क्या राम और रावण की अच्छाई बुराई की तुलना कर सकते हैं? राम रावण से कितना ज़्यादा अच्छे थे? नहीं बता सकते। बस ये कह सकते हैं कि हाँ अच्छे थे तो अच्छे थे, कितने अच्छे थे यह नहीं बता सकते हम, उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो जिनकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं वे राशि नहीं कही जाती हैं, क्वांटिटी नहीं कही जाती हैं, वे गुण होते हैं, क्वालिटी होती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वह गुण हैं, यानी कि क्वालिटी है। तो क्वालिटी क्या है? अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, गोरापन, सांवलापन, ये सब चीज़ें क्या हैं? गुण है। और गुणों को हम लोग माप नहीं सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि राशि क्या होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि कहते किसे हैं? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? तो इस प्रकार की राशियां, ऐसी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकीय घटना से हो तथा जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके। भौतिक राशि का मतलब ऐसी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक घटना से हो। भौतिक घटना माने कोई घटना हमारे आसपास हो रही हो, उससे हो, उसका संबंध उस भौतिक घटना से हो, तथा जिसका मापन चाहे हम प्रत्यक्ष विधियों से कर सकें चाहे अप्रत्यक्ष विधियों से कर सकें। ठीक है, तो इस तरह की राशियों को हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे एक बात जरा सोचिए, बेग को ले लीजिए, बेग चाहे चाल ले लीजिए। चाल जो है एक भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि चाल का संबंध किसी घटना से होता है। किस घटना से होता है भाई? जैसे मान लीजिए कोई घटना हो रही है। कौन घटना हो रही है? एक गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, तो गाड़ी का चलना एक भौतिक घटना हुआ। और इस गाड़ी के चलने से संबंधित क्या है? आपका चाल है। गाड़ी से चलने से संबंधित जो राशि है वो क्या है? चाल है। तो चाल को आप क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। चाल को माप ही सकते हैं, ठीक है ना? मीटर पर सेकंड में हम लोग मापते हैं। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकी घटना से हो तथा जिसका प्रत्यक्ष, तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यानी कि चाल को हम लोग मापते हैं। चाल का संबंध किसी भौतिक घटना से है। किस भौतिक घटना से है? तो कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, इस घटना से है। तो इसका मतलब यही हुआ कि चाल जो है वो क्या है? भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि क्या हो गई? जैसे चाल हो गया, त्वरण हो गया, बल हुआ, संवेग हुआ, आवेग हुआ, ठीक है, गतिज ऊर्जा हुआ, स्थितिज ऊर्जा हुआ। तो ये सब राशियां जो है वह क्या हैं? भौतिक राशियां हैं। तो राशि किसे कहते हैं? जिसको मापा जा सके, जिसका अंकिक मान होता है, जिसकी तुलना की जा सके, राशि कहते हैं। और जिन राशियों का संबंध किसी भौतिकी घटना से होता है उन तरह की राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी राशियां कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। और जैसे चाल हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, बल हुआ, संवेग हुआ, आवेग हुआ, ये जो राशियां हैं वह क्या हैं? भौतिक राशियां हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं मापन। मापन क्या होता है? मापन, मापन मेजरमेंट। मापन क्या होता है? तो एक बात हम लोग चलते हैं, मापन की आवश्यकता पड़ी क्यों, उसके बाद मैं मापन को परिभाषित करूंगा कि मापन है क्या। मापन माने सीधा सीधा हम लोग साधारण शब्दों में समझ लें, मापन माने तौलना, जोखना। तो तौलना होता क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी मनुष्य को, मानव को मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? पुराने समय में क्या होता था
कि मानव को वस्तुओं की आवश्यकता थी, तो वह अनुमान से वस्तुओं का आदान प्रदान करता था। चाहे जैसे बर्तन से हो गया, यदि कपड़े का आदान प्रदान करना है तो बित्ते से करता था, हाथ से करता था, लट्ठे से करता था आदान प्रदान। आप जरा एक समस्या के बारे में सोचिए। मान लीजिए एक दुकान है, उसमें एक व्यक्ति कपड़ा बेच रहा है, वह कपड़ा बित्ते से बेच रहा है, 10 रुपया में एक बित्ता कपड़ा। अब मान लीजिए वह व्यक्ति किसी कारणवश कहीं और चला गया, वह अपने लड़के को बैठा दिया, वो भी वहीं 10 रुपया में एक बित्ता ही बेचेगा। अब लड़के का बित्ता तो छोटा हो गया, क्या उस दिन कोई ग्राहक लेना चाहेगा कपड़ा? नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि वह जानता है कि लड़का है तो 10 रुपया में उसका बित्ता छोटा होगा। तो जो बित्ता हुआ, हत्था हुआ, ये जो मापन है ये शुद्ध मापन का तरीका नहीं हुआ। ठीक है, तो मानव ने ये सोचा कि हम लोग कोई ऐसा तरीका बनाएं जो शुद्ध मापन हो, जिससे हम शुद्धता के साथ माप सकें राशियों को, और वह बड़े बड़े क्षेत्रों में मान्य हो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी मान्य हो। इसके लिए उसने मापन बनाया, मात्रक बनाया, उसको परिभाषित किया। तो चलिए हम पढ़ते हैं मापन है क्या। आप जरा एक बात सोचिए, जैसे गेहूं आप तौलते हैं तो कैसे तौलते हैं? तराजू से तौलते हैं। एक तरफ एक पड़ले में क्या होता है? बाट रखा होता है। जो बाट रखा होता है उसकी जानकारी होती है कि आप 100 किलो रख रहे हैं, कि 120 किलो रख रहे हैं, कि 50 किलो रख रहे हैं। ठीक है, तो जो वाट आपने रखा है वह ज्ञात राशि हुई। गेहूं को तौलना है तो गेहूं जो हुआ वह अज्ञात राशि हुआ, और इसकी आप तुलना करते हैं और कहते हैं कि हम लोग गेहूं तौल रहे हैं, गेहूं जोख रहे हैं। तो इसी क्रिया को ही हम मापन कहते हैं, जिसमें एक तरफ ज्ञात राशि होती है और एक तरफ अज्ञात राशि होती है। तो मापन किसे कहते हैं? जब किसी अज्ञात राशि की, गेहूं अज्ञात राशि, जब किसी अज्ञात राशि की किसी ज्ञात स्थिर राशि के साथ तुलना करते हैं, तो इस तुलना करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। मापन किसे कहते हैं? किसी अज्ञात राशि की किसी ज्ञात स्थिर मानक राशि के साथ तुलना करने की क्रिया को ही हम लोग मापन कहते हैं। या फिर ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिससे हम यह पता करते हैं कि कोई ज्ञात राशि किसी अज्ञात राशि का कितना गुना है। मापन क्या है? मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम यह पता करते हैं कि एक अज्ञात राशि किसी ज्ञात राशि का कितना गुना है। मापन के लिए 2 बातों की जानकारी आवश्यक होती है। मापन के लिए 2 बातों की जानकारी आवश्यक होती है। 2 बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला, राशि का मात्रक, राशि का मात्रक, और दूसरा उसका आंकिक मान, आंकिक मान। यानी हमें हमें मापन के लिए उस राशि के बारे में 2 चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। पहला, उस राशि का मात्रक क्या है, और उस राशि का आंकिक मान क्या है। मात्रक क्या होता है? पहले हम समझ लेते हैं कि मात्रक क्या होता है।
देखिए, जब भी किसी राशि को मापना होता है ना, तो हम एक मात्रक बनाते हैं। सवाल यह है कि मात्रक बनाया कैसे जाता है, क्या होता है। तो किसी राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए दूरी को मापना है ना, तो दूरी का कुछ हिस्सा ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इतना हिस्सा लिया, ठीक है, तो इतने हिस्से को हम कुछ नाम दे देंगे और उसका परिमाण यानी कि आंकिक मान 1 मान लेंगे। तो जो हम नाम दिए हैं वह मात्रक होगा और जितने हिस्से को हमने माना है वह एक मानक कहा जाएगा। तो मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उस भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उस परिमाण का आंकिक मान 1 माना जाता है तथा उस मानक का कोई नाम दे दिया जाता है। तो जो नाम देते हैं वह नाम ही क्या कहलाता है? उस राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कोई दूरी है, इसको मापना है। ये भी कोई दूरी है, इसको मापना है। मैंने इसमें से कुछ लिया हिस्सा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक दूरी लिया, पी क्यू लिया, इसको मैंने मानक बना दिया है। मानक बनाने का मतलब यह 1 मान लिया, इसका परिमाण 1 मान लिया, आंकिक मान, और इसका कोई नाम दे देते हैं। जैसे इसका नाम मैं दे दूं मीटर, तो यह 1 मीटर अब ये मानक कहा जाएगा, दूरी मापने का मात्रक कहा जाएगा। अब इससे ये पी क्यू जो दूरी है, जो मानक है, इससे हमने ए बी के बीच की दूरी को माना। 1 बार मापा, फिर 2 बार मापा, फिर 3 बार मापा, फिर 4 बार ऐसे मापा, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू। तो इस ए बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगी बताइए? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, कितना? 4 मीटर। तो ए बी के बीच की दूरी को हमने मापा किसकी सहायता से? जो हमने मानक बनाया है उसकी सहायता से। तो याद रखिए, राशि का मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए उसके एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसका कोई नाम दे दिया जाता है, उसका आंकिक मान 1 माना जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। या फिर ऐसे हम बता सकते हैं कि मात्रक क्या होता है? वह सर्वमान्य मानक, सर्वमान्य माने सबको मानना, सभी लोग माने उसको। वह सर्वमान्य मानक जिसका प्रयोग किसी भौतिक राशि के मापन के लिए किया जाता है, उस सर्वमान्य मानक को ही हम उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। आंकिक मान क्या होता है? तो किसी भौतिक राशि का आंकिक मान यह बताता है कि उस राशि में उसका मानक यानी कि उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे देखिए, ये ए बी का जो आंकिक मान है 4 है ना, ये आंकिक मान कितना है? 4। तो 4 क्या बता रहा है? 4 यह बता रहा है कि इस ए बी में जो इसका मात्रक है, जो मानक है, मानक क्या आपने माना है? पी क्यू, वह कितनी बार सम्मिलित है? 4 बार। देखिए शुरू में मैंने बताया भी था 4 बार सम्मिलित है। और जो यह मीटर बताता है कि उस राशि का मात्रक क्या है, और आंकिक मान और मात्रक दोनों को मिला जुलाकर हम लोग परिमाण बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। परिमाण का मतलब क्या हुआ? उस राशि का आंकिक मान और मात्रक दोनों को मिला जुलाकर क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं, ठीक है। आंकिक मान क्या होता है? आंकिक मान यह बताता है कि उस राशि में, उस भौतिक राशि में उसका जो मानक है, मानक माने जो सर्वमान्य मात्रक है, वह कितनी बार सम्मिलित है, ये हुआ। राशि का मात्रक क्या होता है? तो वह सर्वमान्य मानक जिसका प्रयोग किसी भौतिक राशि के तुलना करने के लिए किया जाता है, उसे ही हम लोग मात्रक कहते हैं। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बात मैं बताऊं, किसी भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है ना,
वह मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है वह मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक बड़ा लिया जाएगा तो उसका आंकिक मान छोटा होगा, और यदि आंकिक मान छोटा लिया जाएगा तो उसका जो मात्रक है वो क्या होगा, बड़ा होगा। देख लिया जाए, जैसे 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। अब किलोमीटर बड़ा मात्रक है कि मीटर, पहले तो ये सवाल हुआ। तो जाहिर सी बात है किलो बड़ा मात्रक है, किलोमीटर बड़ा मात्रक है और मीटर क्या है, छोटा है। तो जब यह किलोमीटर बड़ा मात्रक है तो इसका जो आंकिक मान है वह कम होना चाहिए। देख लीजिए, किलोमीटर का आंकिक मान क्या है, कम है, और यहाँ पर मीटर छोटा मात्रक है तो इसका आंकिक मान क्या है, बड़ा है। तो आपने क्या समझा कि यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक छोटा लिया जाएगा तो उस पद्धति में उसका आंकिक मान क्या होगा, बड़ा होगा, और यदि मात्रक बड़ा लिया जाएगा तो उस पद्धति में उसका आंकिक मान क्या होगा, छोटा होगा। तो चलिए, एक बात, बहुत बड़ी बात मैं बताऊंगा और उसका आगे काम भी लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, उसको हम 2 पद्धतियों में माप रहे हैं। अब यहाँ पे मापन की पद्धति आ गया नहीं, तो आगे मैं बताऊंगा कि मापन की कितनी पद्धतियां हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि कोई भौतिक राशि है जिसका 2 पद्धतियों में मात्रक क्या है, U1 है और क्या हो, U2 है। एक भौतिक राशि है, उसको 2 पद्धतियों में हम लोग माप रहे हैं। एक में उसका क्या है, आंकिक मात्रक U1 है, और दूसरी पद्धति में उसका मात्रक क्या है, U2 है। इसमें जो आंकिक मान है वह क्या है, N1 है। इसमें जो आंकिक मान है वह क्या है, N2 है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया है कि जो मात्रक होता है वह क्या होता है, 1/1 आंकिक मान, आंकिक मान। यानी कि मात्रक जो है आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रक है U1 ले लीजिए, चाहेंगे तो इस चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं, किसी नियतांक से गुणा कर देते हैं। तो मात्रक ये भाग में है, इधर आ जाएगा गुणे में, क्या हो जाएगा, आंकिक मान और बराबर कोई कांस्टेंट। तो यहां से एक और शब्द की जानकारी हुई, एक और चीज की जानकारी हुई कि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल एक क्या होता है, नियतांक होता है। किसी भौतिक राशि के मात्रक और आंकिक मान का गुणनफल क्या होता है, नियतांक होता है। अब जरा इसको सेट कीजिए। आंकिक मान N1 है तो मात्रक क्या है, U1 है, ये भी कांस्टेंट होगा ना। अब इसका दूसरी पद्धति, यह पहली पद्धति में लिया गया है और यह किस में लिया गया है, दूसरी पद्धति में लिया गया है। तो उसके लिए सेट कीजिए, N2 हो गया, U2 हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया ना। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। N1 U1 बराबर क्या हो जाएगा, N2 U2। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 2 पद्धतियों में यदि एक पद्धति में किसी राशि का मात्रक U1 आंकिक मान N1 हो, दूसरी पद्धति में मात्रक U2 हो, आंकिक मान N2 हो, तो N1 U1 बराबर होता है N2 U2। इस बात को आप याद रखिएगा। ये जब हम लोग चलेंगे बीमा वाले चैप्टर में, बीमी विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस, तो उस चैप्टर में इस चीज़ का हमें काम लगेगा। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया कि मात्रक और आंकिक मान में क्या संबंध होता है।
मात्रकों की पद्धतियां कौन है, ये मैं आपको बताता हूं। मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां, पद्धतियां, ठीक है ना, या फिर कह दीजिए मापन की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां। तो मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित थी। एक को हम बोलते हैं सीजीएस, दूसरे को बोलते हैं एफपीएस, तीसरे को बोलते हैं एमकेएस पद्धति। तो मापन की 3 पद्धतियां हैं, सीजीएस, एफपीएस। तो मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित है, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। जो आप एसआई पद्धति पढ़ते हैं, एसआई सिस्टम होता है, वह एमकेएस पद्धति का ही क्या होता है, विकसित रूप होता है, संशोधित रूप होता है। सीजीएस पद्धति यानी कि फ्रेंच सिस्टम, एफपीएस यानी कि ब्रिटिश सिस्टम, एमकेएस यानी कि मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे मान लीजिए लंबाई हो गया, लंबाई हो गया, और उसके बाद द्रव्यमान हो गया, उसके बाद आपका समय हो गया। तो देखिए लंबाई का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, सी फॉर सेंटीमीटर। द्रव्यमान का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वह क्या होता है, ग्राम, जी फॉर ग्राम। और सीजीएस पद्धति में समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड। ऐसे ही एफपीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है फुट। एफपीएस पद्धति में जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वह होता है पाउंड। एफपीएस पद्धति में जो समय का मात्रक होता है एस फॉर सेकेंड। सेम एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक वही सेकंड। तो यहां से आपको पता चल गया कि मुख्यतः मापन की 3 पद्धतियां प्रचलित थीं, सीजीएस जिसको हम फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, एफपीएस ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, एमकेएस ठीक है मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। ये हो गया आपका सीजीएस पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड यानी कि सेकंड। उसके बाद एफपीएस में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक वहीं सेकंड। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। तो ये रही 3 पद्धतियां और इनकी जानकारी। अब जरा सोचिए यदि अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियां हों तो क्या होगा, इससे परेशानी होगी। यदि मान लीजिए कोई सीमित क्षेत्र होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर से लोगों का आना जाना हो, आवागमन हो, तब दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए भारत के लोग अमेरिका में चले जाएं तो क्या वहाँ पर वही मात्रक होगा जो हमारे यहाँ मात्रक चलता है? कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि
बहुत जगह पर मान लीजिए कि रुपया भी चेंज हो जाता है, कहीं पर कुछ रुपया चलता है, कहीं पर कुछ चलता है, मुद्राएं अलग अलग होती है। वैसे ही मात्रक भी अलग अलग होते हैं, कहीं पर सेंटीमीटर, मीटर, कहीं पर इंच, कहीं पर फुट। ठीक है, तो इस तरह से लोगों ने ये सोचा कि कोई ऐसा पद्धति बनाया जाए जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्य हो, पूरे विश्व में मान हो। और इस दिशा में उन्होंने कार्य किया। तो उन्होंने लोगों ने क्या किया कि एमकेएस जो पद्धति है इसी को विकसित किया, और यही जो विकसित हुई वही पद्धति आजकल एसआई सिस्टम के नाम से जानी जाती है। तो चलिए हम लोग इसी को विकसित करते हैं। कैसे विकसित हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको राशियों के बारे में बता दूं कि मूल राशियां क्या होती है, उनके मात्रक क्या होते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार मात्रक लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर है, ग्राम है, पाउंड है, किग्रा है, मीटर है, सेकेंड है, सेकेंड है, सेकेंड, मात्रक आ रहा है। तो मैं सबसे पहले उनका परिचय दे दूं कि राशियाँ कितने प्रकार की होती है, उनके मात्रक क्या क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। तब यहाँ पर मैं मात्रक आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, फुट होता है, सेंटीमीटर। ठीक है, आप निकाल लेंगे, जान जाएंगे, बता दूंगा। ठीक है, तो पहला काम हम लोगों का ये होगा कि पहले हम लोग राशियों के मात्रक के बारे में जान जाए कि किस राशि का क्या मात्रक होता है। तो राशियों के प्रकार, राशियां कितने प्रकार की होती हैं, ये सोचना है कि राशि कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। तो सवाल ये है कि हम राशि का बंटवारा कैसे करते हैं। तो राशियां उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मूल राशियां, और एक को बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो राशि जो है उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार की होती हैं, मान बदलने के आधार पर, मान परिवर्तन के आधार पे दो प्रकार की होती हैं, चर और अचर, आगे पढ़ाएंगे। उसके बाद दिशा और परिमाण के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, सदिश और अदिश, आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जिस चीज की जरूरत है, उत्पत्ति के आधार पर राशियां कितने प्रकार की होती हैं उसकी जरूरत है। तो उत्पत्ति के आधार पर राशियां दो प्रकार की, एक को बोलते हैं मूल राशियां, एक को बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। परिभाषित मैं कर देता हूं, मूल राशियां किसे कहते हैं। तो वे भौतिक राशियां, वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिनको हम अन्य राशियों से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उस तरह की राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, जिनको मूल राशियों से उत्पन्न कर सकते हैं, जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, जिनको मूल राशियों से बनाया जा सकता है, उस तरह की राशियों को हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं।
राशियां उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां किसे कहते हैं? जिनको हम जो स्वतंत्र होती हैं, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जिनको अन्य राशियों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। और जो भौतिक राशियां मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, जिनको हम मूल राशियों से बना सकते हैं, उस तरह की राशियों को ही हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे जो भी चैनल है यूट्यूब उज्ज्वल क्लासेज RTP, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। जो भी हमारी कमियां हैं उसको आप कमेंट करके बताएं। हमारे जो भी उज्ज्वल क्लासेज RTP चैनल है उसको आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।